हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं शिवांगी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। नाम है यूनिवर्सल हीलिंग और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ करंट फीलिंग पर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्या है आपके पर्सन की करंट थॉट्स, क्या है उनके एनर्जी में अपडेट। थर्ड पार्टी के साथ में अगर वो है तो किस तरीके से है, कब तक वहाँ से लौट कर आएंगे, हम टाइम के पर्पस अकॉर्डिंग देखेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर। ओ शिट, कार्ड नीचे गिर गया गाइस, एक सेकंड। लेट्स सी। सो पहला कार्ड है आपका यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। एंड देन 3 ऑफ वॉन्ड्स, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। Hermit, water sign. Page of Cups. Again, water sign. Nine of Wands. Queen of Wands. बॉटम में है आपका 8 ऑफ Wands, द वर्ल्ड एंड 8 ऑफ कप्स। ओवरऑल जो एनर्जी है वो है आपके 8 ऑफ Wands। या तो आप दोनों की आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुकी है या फिर बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। बिकॉज 8 ऑफ Wands है एंड क्वीन ऑफ Wands के साथ में जो एनर्जी मुझे बता रही है यहाँ पर, आप किसी चीज़ को बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे थे और ये मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में काफ़ी लंबे समय से चल रहा था। मतलब कि हो सकता है कि साल 2 साल या फिर कुछ महीने हो गए हों, थोड़े ज़्यादा महीने सेपरेशन हुए। तो इस दौरान आपने काफ़ी लंबे समय से मैनिफेस्टेशन किया भाई कि भाई अब आएंगे ये, अब आएंगे ये, लेकिन ये आ नहीं रहे थे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपने इस दौरान अवेकनिंग आपकी लाइफ की हुई, यानी कि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया, लेकिन साथ ही साथ में आपकी अवेकनिंग भी इस सेपरेशन और इस वेटिंग मोड के दौरान हुई है। हो सकता है कि जाहिर सी बात है, अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो आपको यूनिवर्स के बारे में पता चला, आपको स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में पता चला, आपको ईश्वर के बारे में पता चला कि एनर्जीज किस तरीके से मैनिफेस्ट होती है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको कंफर्म हुई। और यहाँ पर जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आपने अपनी लाइफ में काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया है इस रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। मतलब साथ साथ चलते हुए आपने काफ़ी कुछ जो है एक्सपीरियंस किया है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स के अकॉर्डिंग अगर आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई एक्शन नहीं मिला तो आपने थोड़ी सी दूरी आपने भी बनाई है। लेकिन जिन लोगों ने नहीं बनाई है वो लोग इस 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, और जो लोग इस 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है उनकी लाइफ में आज भी वेटिंग मोड चल रहा है। क्योंकि अवेकनिंग के दौरान और रिलेशनशिप में जब आपको कुछ मैनिफेस्ट करना होता है, जब आपको आउटकम निकालना होता है, तो उसमें आपको मैनिफेस्ट आप अपनी तरफ से थोड़ा सा आपको एफर्ट लगाने पड़ते हैं, थोड़ा सा आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके मूव ऑन करना पड़ता है। कंपलसरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर। तो पेज ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि आपको यहाँ पर अगर आपने स्पेस लिया है तो आपको कोई कम्युनिकेशन मिलने वाला है। पेज ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन मिलेगी। कोई छोटा किसी भी तरह का मैसेज आ सकता है और आपको यहाँ पर हाय हेलो स्टॉकिंग चल रही है आपको लेकर। आप नहीं कर रहे हो लेकिन आपको लेकर स्टॉकिंग चल रही है, ठीक है। आपको कोई स्टॉक, बेशक आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं और ज़रूरत है थोड़ा सा कि आप अपनी एनर्जी में थोड़ा सा ओपन अप हो जाएं। अगर आप किसी चीज़ को लेके अपने काफ़ी लंबे समय से आप इस तरह की बातें आप छुपा रहे थे कि भाई अगर मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, अगर मैंने सच को बताया तो ऐसा ना हो कि ये छोड़कर चला जाए, मूव ऑन कर जाए, हम अकेले रह जाए। लेकिन अभी आपकी एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कुछ लोगों के लिए, जो आप इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आएंगे और अपनी जो आपका जो पक्ष है, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं,
उनको आप रखेंगे सामने के। देखो अगर आप इक्वल गिव एंड टेक रख सकते हो तो देन आपका वेलकम है, नहीं तो आप जा सकते हो, कोई गम नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ लोग हैं यहाँ पर जो अभी भी 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, तो मैं उनको गुजारिश करूँगी कि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में एकदम बिंदास वाली एनर्जी, जो करना है जिस अंदाज में करना ही है बस, ठीक है। वो क्या सोचेगा, ये क्या सोचेगी, इस बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो फिर आप अपना काम नहीं कर पाओगे, ये भी तय है, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के अकॉर्डिंग आपको पहली बात तो आपको स्टॉकिंग चल रही भी, आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, कितने बजे ऑनलाइन आ रहे हो, कितने बजे ऑफलाइन आ रही हो, सारी चीज़ें आपकी नोट डाउन की जा रही हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब इन द सेंस कि अगर स्टॉकिंग नहीं चल रही लेकिन आपको बहुत जल्दी कम्युनिकेशन मिलने वाली है, ट्रैवलिंग हो सकती है किसी के लिए, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल को भी होता है, स्पेशली एयर ट्रैवल को, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे किसी भी तरह का ट्रैवल आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है, या फिर हो सकता है ट्रैवल किसी की तरफ से ट्रैवल हो आपके लिए, आपकी तरफ आने के लिए, ठीक है। आप दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका, आप किसी और शहर में, ये किसी और शहर में, यू नो काफ़ी स्पेस हो सकता है आप दोनों की सिटी में, आप दोनों में के बीच में। लेकिन यहाँ पे जो आउटकम है वो बहुत ही प्यारा दिख रहा है मुझे। क्यों ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन जब आप दोनों के बीच में स्टार्ट होंगी तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी आएगी वन बाई वन करके। सबसे पहले तो वो रीज़न सामने आएगा जहाँ पे आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हुई थी, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों हुई थी, किस तरीके से हुई थी, वो सारी चीज़ें ओपन अप होंगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखें 10 ऑफ पेंटिकल जो पहला कार्ड है, तो यहाँ पे मुझे आउटकम में एक तरीके से फैमिली कंप्लीट होते हुए दिखाई दे रही है। मान लीजिए अगर आप मैरिड देख रहे हैं इस पर, आप जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली फिर से बनेगी, हाँ जी, आपके हस्बैंड फिर से आएंगे आपकी तरफ, ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है। आपके बच्चे, आपकी फैमिली बिल्कुल हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, वो संयुक्त परिवार जो कहते हैं उसको हम, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह का आपकी अपनी फैमिली होगी, और इस बार आपकी लाइफ में कोई गलत इंसान नहीं आ पाएगा। यहाँ पे डॉग है, राइट। तो टैरो में डॉग को काफ़ी लॉयल, मतलब ऐसे भी काफ़ी लॉयल होते हैं डॉग, लेकिन एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव मानी गई है टैरो में डॉग की। काफ़ी लॉयल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट होते हैं, मतलब अपने जो इनका जो मालिक होता है उनके लिए जान भी न्यौछावर कर देते हैं। तो इस तरीके का अब आपके लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में एक तरीके से आउटकम आपको आता हुआ दिखेगा कि हाँ भाई, इक्वल गिव एंड टेक है, शांति है, प्रिय मतलब प्यार है, सब कुछ फर्स्ट क्लास ऑफ चल रहा है। अब आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल भी इस तरह का रिलेशनशिप देखने को, मतलब इस तरह की एनर्जी देखने को नहीं मिलेगी कि आप वो कहीं भाग रहा है, आप कहीं भाग रहे हो। अगर आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी एनर्जी को बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वे पे लेके जा रहे हो, तो ज़रूरत आपको है यहाँ पर कि आप 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकलकर इन दोनों की एनर्जी से निकलकर हर्मिट की एनर्जी में आए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए। हर्मिट की एनर्जी में आए तो आपकी अवेकनिंग भी होगी और आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ऑटोमेटिक आ जाएंगे, ठीक है। हर्मिट की एनर्जी तक पहुंचना बहुत डिफिकल्ट होता है। हर्मिट तक अगर आप पहुंच गए, इसका मतलब आपने बहुत कुछ फेस किया है लाइफ में, आपने कुछ ऐसा देखा है जो शायद एक नॉर्मल इंसान कभी भी फेस करके उसको झेलना बहुत ही मुश्किल होता है। वो सब आपने फेस किया है और आपने सीखा है, और आज आप एक एग्जाम्पल बन के लोगों के सामने खड़े हो, तो ये बहुत बड़ी बात होती है एक तरीके से, ठीक है। तो बेशक अगर आप लोग नहीं हैं तो प्लीज़ इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आए, बिंदास अपनी एनर्जी को शेयर करें, बिंदास अपने बातों को रखें बिना किसी के डर के। और इस बात को तो कतई वो ना करें आप परवाह कि अगर आपने अपना पक्ष रखा तो सामने वाला इंसान आपको छोड़कर चला जाएगा, आपसे मूव ऑन कर जाएगा। अगर उसको करना है तो आप नहीं भी करोगे ना कुछ एक्सप्रेस, तो भी जाना पड़ेगा, मतलब जाएगा वो। आप बस अपने अंदाज में रहो, जैसे भी आप अंदाज में रहते हो, ओके। और गाइडेंस अगर आपको नहीं समझ आ रही है तो हर्मिट के अकॉर्डिंग आपको अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। अपनी इंट्यूशन को सुने, और किसी अच्छे चाहे आपका फैमिली मेम्बर हो, इन द सेंस आपके मॉम डैड, या फिर आपका कोई अच्छा फ्रेंड, बिल्कुल बहुत ही विश्वसनीय, बिकॉज हर फ्रेंड अच्छा नहीं होता, तो मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप वही फ्रेंड को बताएं, क्योंकि हर फ्रेंड अच्छा हो भाई ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैं से काफ़ी पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस देख चुकी हूँ, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि हर दोस्त भरोसे लायक नहीं होता है। इसलिए अपने प्यार और रिलेशनशिप को लेके भाई किसी पे भरोसा ना करें। अगर बहुत ही विश्वसनीय है, सालों से आपके साथ में, कभी विश्वासघात नहीं किया, तो बेशक आप बताएं उसको, अदरवाइज़ किसी को ना बताएं फैमिली मेम्बर्स के अलावा, ठीक है। अगर आप किसी को शेयर करना चाहते हो तो किसी विश्वसनीय के
साथ में पास में जाकर ही शेयर कीजिएगा। आप ऐसे हर किसी के साथ में शेयर ना करें। पता पड़ा आपने शेयर किया और वो अलग ही करवा के रख दिया आपके पार्टनर को आपसे, वो भी फॉरएवर वाला। अब कुछ हो ही नहीं सकता, बात भी हो जाए तो भी कुछ क्लियर नहीं हो सकता, बिकॉज चीटिंग एक बार अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा एनर्जी को क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है। बिकॉज विश्वास अगर एक बार टूट जाता है तो उसको दोबारा वैसा का वैसा बनाना नामुमकिन होता है, नामुमकिन होता है। बिकॉज अगर इतनी सी भी हवा चले तो वो तुरंत टूट जाएगा, तुरंत। अगर किसी ने गलती से भी अगर मजाक के तौर पर भी बोल दी ना उसको मैंने फलाने लड़के के साथ में देखा था, तो आप तुरंत मान जाओगे। उसको तो मैंने डेटिंग करते हुए देखा है, वो तो बहुत लोगों को डेट कर चुकी है, हर किसी के साथ फिजिकल हो चुकी है, आ चुका है, तो आप यकीन कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बार विश्वास टूट चुका है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि भाई भरोसा किसी पे भी ना करें, दोस्त पर भी नहीं। बिकॉज मैं काफ़ी लोगों की रीडिंग करती हूँ, सब लोग, ज़्यादातर लोग मुझसे यही कहते हैं कि हमारी फ्रेंड ने हम मेरे और मेरे पार्टनर के बीच में गलतफहमी क्रिएट कर दी, असलियत कुछ और थी और बता कुछ और दिया। तो काफ़ी लोग करते हैं ऐसी मूर्खता, तो आप ना करें भाई, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ, मैं हूँ आपको यहाँ पे गाइड करने के लिए। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है आपके लिए स्पेशल। 5 ऑफ पेंटिकल एंड एस ऑफ पेंटिकल। बहुत इन्वेस्ट किया आपने लेकिन आउटकम में कुछ नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्स की तरफ से बहुत कुछ बड़ा आ रहा है आपकी तरफ, बहुत ही बड़ा कुछ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप या पार्टनरशिप, नो आइडिया क्या है, लेकिन हाँ कुछ तो है, कुछ तो हुआ है, कुछ तो हो रहा है। सी 4 ऑफ वॉन्ड्स। और क्या चाहिए किसी इंसान को मैरिज लाइफ में? ब्यूटीफुल। आपके पार्टनर की ना आंखें बड़ी अच्छी हो सकती हैं, पता नहीं क्यों मुझे चैनल हुआ है मैसेज। Three of Wands, 9 of Cups and 3 of Cups, 3 of Wands, waiting and waiting and waiting. So, जो भी यहाँ मुझे इस वक्त देख रहे हैं जो 5 ऑफ पेंटिकल एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है, आपको अपनी एनर्जी को चेंज करना ही पड़ेगा। समझ आ रहा है? आप चाहे रो के करो, चाहे हंस के करो, चाहे ज़बरदस्ती करो, चाहे मर्जी से करो, एनर्जी चेंज आपको करनी ही पड़ेगी। मेरी बातों को गौर से सुने, करनी ही पड़ेगी। मैं ही लगा रही हूँ, ओके। और हमारे प्रोफेसर कहते थे हिंदी वाले का किसी चीज़ में ही लग जाता है तो वो बहुत प्रेशर वाला बन जाता है कि वो आपको करना ही पड़ेगा, उसमें कोई कंडीशन नहीं चलेगी, ओके। सो आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, मूव ऑन या फिर लेट गो करना पड़ेगा कुछ समय के लिए, क्योंकि आप अगर इस एनर्जी में रहोगे तो यूनियन अगर आज हो रही होगी तो वो 1 महीने बाद के लिए टल जाएगी। सिंपल सी लैंग्वेज में समझ आ रहा है? तो बस आपने कुछ नहीं करना है, आपको बस अपनी एनर्जी में रहना है ताकि आपकी लाइफ में वो इम्प्रूवमेंट आ सके जो आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, ठीक है, जो कि आपकी ड्रीम्स हैं। आपके पर्सन, जो लोग एक्चुअल में मूव ऑन कर रहे हैं यानी कि लेट गो कर रहे हैं और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या आ रहा है देखिए। आपकी डिज़ायर थी आपका पार्टनर, आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, कमिटमेंट, पार्टनरशिप, सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ही बिग, एक वर्ड में बोलने वाली थी, पता नहीं आते आते छूट गया, सॉरी, जो भी था वो दिमाग से उड़ गया। लेकिन हाँ, आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी एक रिलेशनशिप को लेके आने वाली है, जो कोई आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी साबित होने वाली है। अब उस चीज़ को आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। फिर से बोलूँगी मैं, आपको उस चीज़ को मैनिफेस्ट खुद से करना होगा, वो खुद चलकर आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। बिकॉज जो अच्छी चीज़ें होती हैं ना, उनको मैनिफेस्ट करना पड़ता है, और बुरी चीज़ें खुद चल के आती हैं, लेकिन आपको अच्छी चीज़ों को बुलाना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे आपको मैनिफेस्टेशन करना होगा। इसलिए मैं बोल रही हूँ 5 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से निकल के बाहर आओ, नहीं तो ये 9 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के लिए आपको वेट करना पड़ेगा, बहुत वेट। आज हो रही होगी यूनियन तो फिर वो 10 महीने बाद, 1 साल बाद टल जाएगी, बिकॉज यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल भी है। तो यहाँ पे वेटिंग और किसी इंसान को स्टॉक करना, उसके पीछे जाना, उसको मैसेजेस करना, उसको उसके सामने रोना गिड़गिड़ाना, ये आपकी एनर्जी के खिलाफ है, एनर्जी के खिलाफ है।
और आपको यहाँ पे अपनी एनर्जीज़ को मूव अप थोड़ा सा चेंज करना होगा ताकि 9 ऑफ कप यानी कि आपकी विशेज़ है वो रियल में कन्वर्ट हो पाए। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ आपसे। ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल, ये एनर्जीज़ क्या बता रही हैं? 3 तरह की एनर्जी, पहले 2 कवर करती हूँ। पहला कि आप अपने पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, उसको स्टॉक कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ये सब देख के आप अपने आप को थोड़ा सा टेंशन की तरफ ढकेल रहे हो, डिप्रेशन की तरफ ढकेल रहे हो। दूसरे पर्सन वो हैं जो बार बार अपने पार्टनर को मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, वो ब्लॉक पे ब्लॉक किए जा रहा है, वो ब्लैक लिस्ट में किए जा रहे हैं, आप कॉल पे कॉल किए जा रहे हो। ठीक है, और इस तरह की एनर्जी। और थर्ड पर्सन कौन है? कि पता है सामने वाला थर्ड पर्सन थर्ड पार्टी के साथ में है, उसके सामने वो एज अ रोमांटिक वे पे किसी पर्सन के साथ में घूम रहा है, टहल रहा है, बच्चे पैदा कर रहा है शादी करके, और आप उसको देख देख के रो रहे हो, आप उसको देख देख के बस उसको बुला रहे हो, बस तू ठीक है तो शादी कर ले, कोई बात नहीं, वो तो मेरे पास भी आ जा। भाई आप उठाई गिरा नहीं हो कोई, ठीक है, इस वर्ल्ड में आपको कोई कमी नहीं है, आप एक यूनिक पर्सन हो, आप एक ब्यूटीफुल पर्सन हो जिसके पास एक खूबसूरत दिल है, और आज के टाइम पे खूबसूरत दिल मिलना नामुमकिन है, ये आप खुद भी जानते हैं। ठीक है, आपने लॉयल रह के भी देख लिया, आपने प्यार करके भी देख लिया, क्या मिला बदले में? थर्ड पार्टी एंड सेपरेशन वगैरह, बेइज्जती वगैरह, इंसल्ट, सब कुछ। लेकिन मिला नहीं तो क्या? ट्रू लव। यानी कि क्या है सच कि आज के टाइम पे सच्चा दिल मिलना नामुमकिन है, और अगर आपको मिला है यानी कि आप किसी को मिले हो तो वो इंसान लकी है, ना कि आप तो यूनिक हो, आप तो आउटस्टैंडिंग हो गाइस। अपनी जो वो है ना मैचिंग, वो किसी ऐसे इंसान से मत करो जो आपको थर्ड पार्टी में पुट कर रहा है। आप एक यूनिक पर्सन हो, और यूनिक पर्सन ही डिजर्व करते हो, और वही आपको मिलेगा जो डिवाइन ने आपके लिए कंफर्म किया है। यकीन माने, यकीन ना हो तो आपको यकीन ना हुआ करे ना तो आजमा के देख लिया करो, ठीक है, क्योंकि आजमाना जो होता है, प्रैक्टिकल जो होता है बहुत अच्छा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल आपकी लाइफ में एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको हर एक चीज़ से वो करवा देती है, आगा अगवा क्या होता है, सॉरी मैं वो हिंदी का वर्ड अच्छे से प्रॉपर पकड़ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, आपको समझ आ जाता है हाँ भाई कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है और आपको छोड़ सकता नहीं है, तो भाई निकलो, है ना। इंट्यूशन इसमें से आपका बहुत बड़ा साथ निभाती है। जब भी आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से मूव ऑन करना हो तो जो आपकी इंट्यूशन होती है वो आपका बहुत बहुत साथ निभाती है। सीरियसली आपको बहुत अच्छे से गाइड करती है। अगर आपको अपनी इंट्यूशन सुननी आती है ना तो आप इस वर्ल्ड के सबसे लकी पर्सन हो, सीरियसली। तो जिन लोगों को मैं बता रही हूँ आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, और आपको पता है कि आपका पार्टनर किसी थर्ड पर्सन के साथ में है, तो अपनी एनर्जी को चेंज करो। कोशिश करो कि आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में जो आपका डेस्टाइन पार्टनर हो, जो सिर्फ आपके लिए बना हो, जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है इस वर्ल्ड में। सो आई थिंक आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ओके, चलिए और देखते हैं आपके यूनिवर्स एंड इंसिस्टर्स की तरफ से, आपके इंसिस्टर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। लेट्स सी गाइस। ओम साई राम। बी द लाइट। ओके, ब्यूटीफुल, क्या बात है भाई। Excuse me. Yeah. ओके, क्या बात है। लगता है यहाँ पे कोई बहुत ही प्रोफेशनल है यहाँ पर टैरो का रीडर, बहुत ही प्रोफेशनल। कौन है आप? देखिए, आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आप कमेंट में कंफर्टेबल ही तो आप मुझे मैसेज करें, लेकिन प्लीज़ आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं। कोई यहाँ पे बहुत ही, जैसे कि कोई किसी ने ना पर्टिकुलर वे पे बहुत ही अलग अलग जाके पढ़ाई करना, बहुत डीप में इस चीज़ को जानना, ये सब कुछ किसी ने यहाँ पे किया है कोई? कोई तो है यहाँ पे जो मुझे इस वक्त देख रही हैं, मुझे नहीं पता कौन है भाई। आप जो भी हैं प्लीज़, या तो आप अगर कंफर्टेबल तो आप मुझे कमेंट करें, अगर कमेंट में आप कंफर्टेबल नहीं तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टा ईमेल पे कहीं पे भी एक बार मैसेज ज़रूर करें, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ।
ठीक है। अगर आप मुझे अपनी अगर आप भाई देख रहे हैं तो अपनी बहन समझकर, अगर आप बहन देख रही हैं तो अपनी छोटी या बड़ी बहन, जो भी आपको समझना हो उसको समझकर आप मुझे बेशक आप मुझे मैसेज करें। मैं आपसे बात करना चाहूँगी, मेरी इच्छा है ये। प्लीज़ आप अगर कंफर्टेबल हो तो मुझसे बात ज़रूर करें। बात करते हैं अब कार्ड्स की। कार्ड्स तो चीख चीख के बोल रहे हैं गाइस कि आप तो यहाँ पर हीलर हो, कोई भी है यहाँ पे, और अगर आज नहीं हो तो आने वाले फ्यूचर में होगे। ठीक है। आपके हाथों में, आपकी ऑरा में कोई ऐसी एनर्जी है जो अगर आप किसी ऐसे इंसान को छू लो जिसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप किसी ऐसे इंसान के लाइफ से जुड़ो जिसकी किस्मत कंप्लीटली फूटी हुई है, बर्बाद है, वो इंसान रातों रात रिच हो जाएगा। आपके टच, आपके प्रेजेंट में इतना हीलिंग, इतनी पॉजिटिविटी है कि आप जिसकी लाइफ में जाओगे वो इंसान कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। बहुत प्यारी किस्मत है आपकी, और उसी आपके उस पॉजिटिव ऑरा की वजह से आपको ईश्वर ने इन सारी घटनाओं के लिए चुना था। बेशक आपने जो कुछ भी फेस किया उसके बाद आपने काफ़ी कुछ सीखा है। यही कार्ड, इनर नोइंग, ओ माय गुडनेस, मून, इंट्यूटिव मैसेज, कोई है बहुत ही बड़ा, कोई यहाँ पे हीलर है भाई, सीरियसली। सी अर्थ मदर, सी सारे ही कार्ड किसी हीलर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक तरीके से ये मुझे एम्प्रेस की फीलिंग दे रही है। वाओ। आप मुझे प्लीज़ एक बार मैसेज करें अगर आप कंफर्टेबल हैं तो। मैं कमेंट का नहीं बोलूँगी, अगर आप, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप कोई प्रोफेशनल है तो आप कंफर्टेबल नहीं होंगे, तो आई थिंक आपको मैसेज ज़रूर करना चाहिए। मैं आपसे इच्छा जाहिर कर रही हूँ बात करने की। अगर आप कंफर्टेबल है तो प्लीज़ मुझे मैसेज ज़रूर करें, मैं आपसे बात करना चाहूँगी। ओके, मेक अ प्लान एंड फोकस। अपने कुछ जैसे कि मैंने भी कहा कि आपको फोकस करना चाहिए अपने लाइफ की एनर्जीज़ पर, तो आप फोकस करें, प्लान बनाएं सबसे पहले तो कि हाँ भाई किस तरीके से आपको अपनी लाइफ में इस वेटिंग मोड से बाहर आना है, किस तरीके से आपको अपनी लाइफ को एक बेहतर लाइफ बनानी है। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी लाइफ के लिए एक्शंस लेने हैं, अपनी लाइफ को सुधारने की कोशिश करनी है, और आगे बढ़कर आपको अपनी लाइफ को शिफ्ट करना है। कहाँ पे? एक पॉजिटिव एनर्जी के तरह, एक कहीं भी पॉजिटिव साइड में आपको फोकस करना है अपने ड्रीम्स पर, आपको फोकस करना है अपनी अबंडेंस पर, आपको फोकस करना है अपनी एनर्जी को किस तरीके से आप बैलेंस रख सकते हो अपने, बिना किसी का सहारा लिए, बिना, मतलब अगर आपको किसी एक पर्सन से मूव ऑन करना है तो आप किसी तीसरे पर्सन से बात कर रहे हो, ये सब किए बिना आप अपने साथ रहकर अकेले अगर मूव ऑन करना सीख रहे हो तो ये सबसे बेस्ट चीज़, और यही चीज़ आपको हीलर बनाती है। ठीक है। आपका कोई जैसे कि मैंने अभी कहा आप हीलर हो सकते हो, तो आप यहाँ पे ये कार्ड यही बोल रहा है कि आपका कोई लाइफ पर्पस है। अगर हीलर नहीं है तो कुछ और है, लेकिन कोई ना कोई आपका पर्पस है, तो उस पर्पस को आप पहचानें, उस पर्पस को फोकस करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आ सके और आप जो ये दर्द, ये वेटिंग मोड आप जो देख रहे हो, इन सारी चीज़ों से आप बाहर आ सकें। चलिए और देखते हैं एंजल्स की तरफ से। अपनी लाइफ में ना आप फोकस करें, और जो हमारी मदर अर्थ गाया हैं उनसे भी आप चाहें तो हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। आप मेडिटेशन करें और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। ओके, और अगर कोई चीटर आपकी ज़िंदगी में रहा है तो बेशक आप उसे मूव ऑन कर जाएंगे, मुझे यहाँ क्लियर कट दिख रहा है। बस अपनी भावनाओं का थोड़ा सा विरोध करना सीखें, आप एक केयरिंग कनेक्शन में जाएंगे, ये आप यकीन माने मेरा। सीरियसली, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको वो अबंडेंस ज़रूर मिलेगी जो आप डिज़र्व करते हो। ओके, सो बिल्कुल बिंदास रहना है आपने, और ये परफेक्ट एनर्जी है आपके लिए। ओके, सो थोड़ा सा जो भी यहाँ पे डिसीज टाइप पर्सन जो रहे आपकी लाइफ में, थोड़ा सा फोकस करें उस चीज़ पे एंड देन मूव ऑन करें। ओके, एंड जो भी यहाँ पे हीलर मुझे इस वक्त देखे, प्लीज़ आप एक बार या तो मुझे मैसेज करें, इंस्टा या ईमेल करें, या फिर आप मुझे कमेंट में बताएं ज़रूर। ओके,
ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में। ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।